रूस ने पिछले पूरे साल से यूक्रेन के साथ अपनी सरहद पर एक बड़ी फौज खड़ी कर रखी है। अब बढ़ते हुए खतरात हैं कि रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। बहुत से मगरबी रहनुमाओं ने इस इक़दाम से रूस को बार बार खबरदार किया है और मॉस्को बार बार इनकार कर रहा है, जबकि इसने अब तक सरहद से अपनी फौज नहीं हटाई है। कुछ मुबस्सरीन रूस के इन बयानात को झूठ से ताबीर कर रहे हैं, यहाँ तक कि रूसी क़ियादत पर खुफिया ऑपरेशन की तैयारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन रूस का पिछली 2 दहाइयों का आलमी सियासत में रवैया इस बात को ज़ाहिर करता है कि रूसी ओहदेदार शायद यूक्रेन के मसले पर आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नहीं कर रहे। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर जंग रूस के आलमी सियासत के खेल में सख्त ताकत इस्तेमाल करने के अंदाज से मुताबकत नहीं खाती। जॉर्जिया, शाम और बड़ी हद तक यूक्रेन की मिसालें इस बात की गमाज़ हैं कि रूस हमेशा वो पॉलिसी अपनाता है जो कम खर्च हो। हर मौके पर रूसी हुकूमत को ज़मीनी ख़तरात का पूरी तरह इदराक होता है। उसने हमेशा खासी एहतियात के साथ माली मुनाफ़े का तज्ज़िया किया है और हमेशा सख्त ताकत के इस्तेमाल के अहदाफ महदूद और वाज़े रखे। कम खर्च पॉलिसी इसका हमेशा शऊरी इंतखाब होता है, क्योंकि रूसी फैसला साज इस बात का पूरी तरह इदराक रखते हैं कि बड़े पैमाने पर जंग को बरकरार रखने के वसाइल उनके पास नहीं हैं। जब इसने 2008 में जॉर्जिया की जंग में अलहदगी पसंदों की तरफ से मुदाखलत की थी, तो इस बात में कोई शक नहीं कि इसने पूरी तरह इस जंग की कीमत का तखमीना लगा रखा था। इस वक्त रूस को ना को चने चबाने वाले दुश्मन का सामना नहीं हुआ था और उसने जॉर्जियन अफवाज को आराम से जनूबी एशिया में शिकस्त दे ली थी। रूसी फौजी उस वक्त बाकायदा तौर पर जॉर्जिया में दाखिल हुए थे। उन्होंने एक शहर को ताराज किया था और रुक गए थे। जब उन्होंने जनूबी एशिया और अबखज़िया से जॉर्जियन अफवाज को निकाल बाहर करने का महदूद हदफ हासिल कर लिया, तो वो यूरोपीय सालसी के लिए मान गया। रूसी फौजी जॉर्जिया को 2 हिस्सों में काट सकते थे। वो अज़रबाईजान से तुर्की जाती कीमती गैस पाइपलाइन पर कब्जा कर सकते थे और सियासी और माशी निज़ाम को मफलूज कर सकते थे। ये तमाम खेल इसके लिए अहम बारगेनिंग चिप्स साबित हो सकता था कि वो जॉर्जियन हुकूमत को मजबूर करते कि वो अलहदगी के हामी इलाकों की आज़ादी को माने। लेकिन इन इक़दामात की इलाकाई व आलमी कीमत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो महदूद फ़ौजी ऑपरेशन के बाद रुक गया। रूस ने 2015 में बशार अल असद की हुकूमत को खड़ा रखने के लिए शाम में मुदाखलत से पहले भी इसी किस्म की कीमत का तखमीना लगाया था। मॉस्को ने एक बड़ी ज़मीनी फ़ौज तैनात नहीं की थी जैसा कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक़ में की थी। उसने अपनी सख्त क़ुव्वत को जंगी जहाज़ों, खुसूसी अफ़वाज, मिर्सनरेज़, अस्करी मुशीरों और बहरी जहाज़ों तक ही रखा था। ख़तरे को मज़ीद कम करने के लिए रूसी सिफारतकारों ने जंग के मुख्तलिफ मरहलों पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें की थीं, जैसा कि तुर्की, अमरीका और इसराइल वगैरह। इन मुलाकातों का मकसद इस बात की यकीन दहानी करवाना था कि बागियों को एंटी एयरक्राफ्ट हथियार फराहम नहीं किए जाएंगे ताकि रूसी और शामी अफवाज की फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रहे। बागियों के इलाकों पर शदीद रूसी बमबारी शाम की हुकूमती अफवाज को एयर कोवर फराहम करती थी और उनके लिए दिफाई पोजीशंस से जारहाना पोजीशंस लेने में मददगार साबित होती थी। उनकी वजह से ही अगले चंद माह में शामी अफवाज, जिनकी पुष्टपनाही ईरान से भी की जा रही थी, एक बड़े इलाके को वापस हासिल करने में कामयाब रही थी। अगले 3 साल के अरसे में उन्होंने बागियों को उनके कई मजबूत इलाकों से निकाल बाहर किया था और उनकी मौजूदगी को शुमाल मगरिब तक खासा महदूद कर दिया था। रूसियों ने अपना मकसद हासिल कर लिया था, जो कि असद की हुकूमत को बचाना था, और वो भी खासी कम कीमत के साथ। उनकी ये कम कीमत अमवात और फंडिंग दोनों हवालों से कम रही थी और ऊपर से उन्होंने आलमी मंजरनामे पर मगरबी ताकतों के खिलाफ सिफारती महाज पर बहुत कुछ हासिल भी कर लिया था। जब 2014 में रूस ने यूक्रेन में जमहूरियत की हिमायत में सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ इनकलाब के बाद मुदाखलत की तवास ने वही कम खर्च पॉलिसी इख्तियार की। उसने अपने से खासे कमज़ोर हमसाये पर कब्जे का फैसला न किया। यूक्रेन में उसने अपने बाकायदा फ़ौजी दाखिल न किए, लेकिन इसके बरक्स क्राइमिया में कर दिए, जहां इसे अपने स्ट्रेटेजिक अस्करी ईस्ट कायम करना थे। ये ईस्ट ब्लैक सी में अपने बहरी बेड़े के हेड क्वार्टर्स थे। उसने क्राइमिया पर कब्जा निस्बतन कम खून बहा कर किया। उसने क्राइमिया में इस्तिस्वाब राय करवाया और क्राइमिया पर कब्जे को लोगों की राय बनाकर पेश किया। रूस ने इससे बढ़कर यूक्रेन की ज़मीन हथियाने की कोशिश न की।
बड़े पैमाने पर जंग न ही रूस का तरीकाकार था और न ही कीव, जो कि यूक्राइन का दारा हुकूमत है, पर कब्जा इसका मकसद। कब्जे की बजाय रूस ने नई हुकूमत को सजा देने और इसे अपने जेर असर लाने के लिए यूक्राइन के मशरिक में अलहदगी पसंद खड़े कर दिए, उन्हें फंड किया और उनकी इमदाद को कुछ फौजी भी भेज दिए। उसने मुदाखलत के लिए बड़ी हद तक मिर्सिनरेज और ऐसे फौजियों पर इन्हिसार किया जो रूसी निशान पहने हुए नहीं थे, ताकि वो यूक्राइन में रूसी मुदाखलत से इनकार कर सके और वहां की बगावत को मकामी करार दे सके। इस तरह रूस ने यूक्राइन पर बढ़तरी हासिल की निहायत ही कलील कीमत पर। आज 8 बरस बाद रूस यूक्राइन की सरहद पर अपनी फौज लगा रहा है। क्या इसने अब अपने तरीकाकार में तब्दीली कर ली है? इसके इम्कान बहुत ही कम हैं। मगरबी ममालिक की यूक्राइन पर कब्जे की पेशगोई के बावजूद ये बात सवाल तलब है कि रूस अपनी अफवाज को खड़ा करके यूक्राइन पर कब्जा चाहता है। रूस ने यूक्राइन के डोंबुस के इलाके में अब तक अपनी बढ़तरी नहीं खोई, क्योंकि यूक्राइनी अफवाज के लिए ये नामुमकिन है कि वो अलहदगी पसंदों को दबा सकें जबकि उन्हें रूस की हिमायत हासिल हो। अगर रूस यूक्राइनी हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहता है तो उसे मशरिक में सिर्फ तनाज़े को हुआ दीनी है और उसके लिए बिल्कुल भी बड़े पैमाने पर रूसी अफवाज की तैनाती दरकार नहीं। सरहद के गिर्द एक बड़ी फौज ही यूक्राइन को खासा नुकसान पहुंचा रही है। इससे यूक्राइन की मईशत को खासा नुकसान पहुंच रहा है। मजीद ये कि रूस को जमहूरियत हिमायती यूक्राइन से भी खतरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जिस कुव्वत ने जमहूरियत की हिमायत में बगावत बर्पा की थी वो जमहूरी हल्कों में ही गैर मकबूल हो चुकी है। इसलिए यूक्राइन पर बड़ी फौज खड़ी करने का हदफ यूक्राइन में बगावत नहीं बल्कि मगरिब है। रूस मगरबी ममालिक को सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत के लिए मजबूर करना चाहता है और रूस की हिकमत अमली काम करती नजर आ रही है। 1991 के बाद मगरबी ममालिक अब रूस से यूरोपीय सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत के लिए संजीदगी से बैठे। रूसी हुक्काम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि यूक्राइन नेटो में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि इस अस्करी तंजीम में इसको शामिल करने की कोई ख्वाहिश नजर नहीं आती। रूस को सिर्फ ये खदशा है कि कहीं अमरीकी यूक्राइनी सरजमीन पर मिसाइल या मिसाइल से दिफा का निज़ाम नाफिज न कर दें। अब क्या होगा? जब तक रूस वो सिक्योरिटी गारंटियां हासिल नहीं कर लेता जो कि इसे दरकार हैं, वो यूं ही यूक्राइन के गिर्द अफवाज तैनात करके मगरबी ममालिक पर दबाव रखेगा। वो बेलारूस में दरमियानी रेंज के बिलसटक मिसाइल भी नस्ब करेगा और उनको मजीद अपने हमसायों में बढ़ाएगा, जैसा कि जॉर्जिया वगैरह। वो यूरोप के करीब जंगी खेल तरतीब देगा, जैसा कि फौजी मशक़ें वगैरह। उसने ऐसा किया भी है कि आयरलैंड के नज़दीक बहरी मशक़ें करके वो ऐसा अमरीकी सरजमीन के नज़दीक भी करेगा, जैसा कि अपनी आबदोज़ों पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स और वेनेज़ुएला में लॉन्ग रेंज के मिसाइल नस्ब करके। ये तमाम इक़दामात रूसी कम खर्च पॉलिसी से मुताबिकत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि यूक्राइन पर मुकम्मल कब्जे और बड़े पैमाने पर जंग के इम्कान बहुत ही कम है।